नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। नो प्रेशर नो डायमंड्स। श्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। अर्थात जिस प्रकार बीज का रोपण एवं वृक्षण किए बिना मिट्टी से फसल प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जीवन अथवा किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। धन्यवाद। आइए आज करते हैं ईश्वर की प्रार्थना। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है। तेरी जात पात कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा, तू ही राम है। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवाहन, विधि वेद का है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है लेक। LAKE लेक। इसका हिंदी अर्थ है झील। झीलों में पाया जाने वाला जल मुख्यतः वर्षा या हिम के पिघलने से या झरनों या नदियों से प्राप्त होता है। आइए अब लेक शब्द को एक वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। धन्यवाद। नमस्कार। अब बारी है आज की पहेली की। आज की पहेली है, काला रंग है मेरी शान, सबको देता हूँ मैं ज्ञान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान। सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो काले रंग की होती है और जिस पर शिक्षक काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। श्याम पट, जिसे इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड कहते हैं। कुछ समय पहले तक सभी स्थानों पर यह काले रंग का ही होता था, लेकिन अब सफ़ेद रंग के बोर्ड का प्रयोग किया जाने लगा है, जिस पर मार्कर द्वारा लिखा जाता है। इसे प्रोजेक्टर के साथ पर्दे के लिए प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। आज का इतिहास 2 सितंबर 1937 से 1945 के बीच जापान और चीन के बीच तृतीय चीन जापान युद्ध लड़ा गया था। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान ने समर्पण कर दिया था। इसकी घोषणा के दस्तावेजों पर 2 सितंबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे और यह द्वितीय विश्व खत्म होने की आधिकारिक तारीख भी है। स्वचालित गणक मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM को ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, होल इन द वॉल जैसे नामों से यूरोप, अमेरिका व रूस आदि में जाना जाता है। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण प्रक्रिया में ग्राहक को कैशियर क्लर्क या बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। 1969 में आज ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैसे निकालने वाली ATM मशीन को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था।
नमस्कार। राष्ट्रीय पोषाहार दिवस प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और भलाई के बारे में उनको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। स्वास्थ्य और कल्याण का केंद्रीय बिंदु पोषण है। यह आपको काम करने के लिए शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है तथा तंदुरुस्त और अच्छा महसूस करने में भी सहायता प्रदान करता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पोषण का संबंध शरीर की आवश्यकता के अनुसार आहार के सेवन को माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तन को तुम बलवान बनाओ, जंक फूड को दूर भगाओ। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हमें ताकत मिले और कार्य करने की क्षमता बढ़े। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? उत्तर है 332 मीटर पर सेकंड। प्रश्न संख्या 2, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उत्तर है ग्रीनलैंड। प्रश्न संख्या 3, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 4, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है कपास। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आज की हिंदी कविता बयां हमारी चिड़िया रानी, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। सभी बच्चे मेरे साथ इस कविता को गाएंगे। बयां हमारी चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती। नदियों से भर लाती पानी, बयां हमारी चिड़िया रानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। बयां हमारी चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का छात्र कल देश का एक जिम्मेदार नागरिक होगा और देश की प्रगति तथा समृद्धि का आधार। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में छोटी उम्र से ही अच्छी आदतें डाली जाएं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण करती हैं। इनमें से ही एक है हमारी सोच। हमारी जैसी सोच होती है, परिस्थितियां हमारे सामने वैसी ही बनती जाती हैं। अपनी सोच हमेशा अच्छी रखें और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छी सोच से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी काम को करने में कठिनाई महसूस हो रही हो तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में ज़रूरत होती है खुद को प्रेरित करने की। खुद को प्रेरित कीजिए कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है और उस कार्य को करने का निरंतर प्रयास करते रहिए। क्योंकि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना मुमकिन नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में जब मन केंद्रित ना हो, दिमाग केंद्रित ना हो और मन में बार बार नकारात्मक विचार आने लगें, तो बच्चों अपने माता पिता, अपने अभिभावक, अपने बड़ों, अपने शिक्षकों से अपने विचारों को ज़रूर साझा कीजिए और उनसे सलाह लीजिए, उनकी मदद लीजिए। अपने विचारों को अपने मन में ना रखिए, अपने बड़ों से सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, समझ में आ गया हमें अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए? सकारात्मक सोच। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा
और जब वो आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया। तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे। उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि वह नीला नहीं पड़ गया। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही वो लड़की ने सबसे पहले हफ्ते हफ्ते तेजी से सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहाँ थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते हो, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। देखा बच्चों, सफलता हमें हर मुकाम पे तभी मिलती है जब हम उस पर जी जान से मेहनत करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बाल मजदूरी की। बाल मजदूरी बच्चों से लिया जाने वाला काम जो किसी भी क्षेत्र में उनके मालिकों द्वारा करवाया जाता है। इसके कारण बच्चों के जीवन में कई सारी ज़रूरी चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे उचित शारीरिक वृद्धि, विकास, दिमाग का अनुपयुक्त विकास, सामाजिक और बौद्धिक रूप से अस्वास्थ्यकर आदि। बाल मजदूरी एक ऐसा कड़वा सच जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया ग्रस्त है। पूरी दुनिया के अनेक देशों में पाई जाती है। ये बात अनेक सर्वेक्षण में पाई गई है। कृषि में बाल मजदूरी सबसे ज़्यादा देखी गई है। कृषि के अलावा भी कारखानों, भट्टी में बाल मजदूरों के रूप में बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। भारत का संविधान बच्चों को भी वो सभी हक देता है जो कि एक आम नागरिक को है। तो फिर क्यों वो बच्चे खेलना पढ़ना छोड़कर काम करने को विवश हैं? जिनके हाथों में कलम पकड़ना था, वो क्यों कुदाल पकड़े हैं? उनके आंखों में पनपते सपनों को तोड़ने का जिम्मेदार कौन है? हमें ये समझना होगा, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य ही नहीं वर्तमान भी हैं। बाल मजदूरी रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना, ताकि लोग समझ सकें कि बाल मजदूरी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्हें बताना होगा कि बाल मजदूरी के द्वारा भारत के भविष्य जो इन बच्चों में है वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। इसके अलावा आम आदमी को ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि वो ऐसी दुकानों से सामान ना खरीदे जहाँ पर कोई बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है और देखते ही पुलिस या अन्य जगह पर इसकी शिकायत। इस तरह सरकार में आम जनता मिलकर बाल मजदूरी को रोकने में सहायता कर सकते हैं।